Hello everyone, most welcome on my YouTube channel JD Classes Academy. Today we discuss about second part related to AP based on class 10 standard topics. Okay. Today we discuss about nth term of AP. nth term of AP क्या होता है? AP is given by a plus d, a plus 2d, a plus 3d डॉट डॉट डॉट। अगर इसे देखा जाए तो T1 इक्वल क्या लिख सकते हैं? a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, तो हमारा रिजल्ट वही आएगा। T2 की बात करें तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस डी ही आएगा। T3 की बात करें तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d आएगा। अगर इस तरह से देखा जाए, यहाँ पर हम Tn रख दें तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? a प्लस, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, n हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, तो n कैसा a रख देंगे d। तो a जो बना फार्मूला, यही आपका क्या होता है? यूनिट टर्म ऑफ AP होता है। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर AP। नोट इट। इसका यूज हम करते हैं क्या? अननोन को फाइंड करने में। इफ a इक्वल 4, d इक्वल -2, an इक्वल -10, तो हमें फाइंड करना है n का वैल्यू। अगर ये वैल्यू इस तरह से दिया, ढेर सारा ऐसा प्रॉब्लम आपको आपके बुक में एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। तो यहाँ से देखिए, हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an मतलब होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म में आपको दिया हुआ है -10, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -2। इसको इधर लाया तो माइनस हुआ 14 n प्लस n माइनस 1 इंटू हुआ -2। -2 से डिवाइड करते हैं तो -2 से डिवाइड हो जाएगा -1, ये इससे से कैंसिल होगा, 7 आया। 7 इक्वल n माइनस 1, इधर आया 8 इक्वल n, मतलब टोटल टर्म इसमें कितने हैं? 8 हैं। ओके, यहाँ देखिए इतना वैल्यू दिया हुआ था, एक वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो इस फार्मूले को यूज करके हम अननोन का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, नोट इट। इसी पैटर्न पे ढेर सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे इफ a3 इक्वल 5, a5 इक्वल 7। अगर ये दिया हुआ है तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ a10, सपोज दैट ए। अब देखिए, मैंने अभी आपको जैसे बताया, जितना टर्म पूछा जाएगा उससे एक कम। तो a3 का वैल्यू दिया हुआ है 5, इसको लिख सकते हैं a3 इक्वल लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल हो जाएगा 5। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 1। इसी क्रम में आप लिख सकते हैं क्या? a5 इक्वल 7, तो a प्लस 4d इक्वल 7। इक्वेशन नंबर क्या हो गया? तो एक कम करके लिखा जाता है। इस बात को याद, 3 है तो 2d, 5 है तो 4d। इस तरह से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो a प्लस 2d इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 1। a प्लस 4d इक्वल 7, इक्वेशन नंबर 2। माइनस 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 आपको एलिमिनेशन आता ही होगा, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है। तो -2d हो जाएगा, यहाँ से आएगा -2, इससे से कैंसिल हो जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा 1। d का वैल्यू 1 आ जाएगा। आप फ्रॉम इक्वेशन 1 तो a प्लस 2d इक्वल हो जाएगा 5, a प्लस 2d, d का वैल्यू 1, 5, तो a का वैल्यू हो जाएगा 3। बात समझ रहे हैं? 2 को उधर ट्रांसफर करके 3। तो हमें पूछा है कितना? 10। तो a10 को हम लिख क्या सकते हैं? a प्लस जितना का है उससे कम, तो 9d। a का वैल्यू आ गया आपके पास 3, 9 इंटू 1, 3 प्लस 9, तो a आपका a10 का वैल्यू हो जाएगा। कभी कभी इस तरह से इक्वेशन फॉर्म में भी सॉल्व करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस वेरी वेल।
आशा करते हैं कि आपको ये आज का ये टर्म आपको क्लियर हुआ होगा। इस पे आप कई प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।